गरीब सत्संग की यादें घड़ी तब के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। नमस्कार दर्शकों, मैं धनश्री फिर से स्वागत करती हूँ आपका हमारी सतलोक टीवी गुजरात में। दर्शकों, हमारी सतलोक टीवी गुजरात की टीम उपस्थित है सूरत के वराछा विस्तार में। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में उनके शिष्य द्वारा एक दिवसीय सत्संग समारोह का आयोजन किया गया है। दर्शकों, आप मेरे पीछे एक बोर्ड देख सकते हो। यहाँ पे लिखा है सौराष्ट्र पटेल भवन सूरत, जहाँ पे हम मौजूद है। दर्शकों, आगे चलते और आगे की व्यवस्था जानते, बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, अब हम मौजूद है पार्किंग स्थल पे। आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से लाइन से गाड़ी पार्क की गई है। दर्शकों, अब हम मौजूद है पानी व्यवस्था में। आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे गर्मी के मौसम में संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है उनके लिए ठंडा पानी की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था की गई है। दर्शकों, आप मेरी इस साइड देख सकते हो, यहाँ पे जो जूठे ग्लास होते हैं उसको धोने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। दर्शकों, यहाँ पे जो आने वाले श्रद्धालु उनके लिए चाय की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हो, यहाँ पे चाय की व्यवस्था भी की गई है। दर्शकों, अब हम मौजूद चप्पल व्यवस्था में। आप मेरी इस साइड देख सकते हो, यहाँ पे चप्पल रखने की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हो कितने लाइन से चप्पल रखी गई है और भाइयों और बहनों के लिए चप्पल रखने की व्यवस्था अलग अलग की गई है। दर्शकों, जैसे कि हम मंदिर में जाते हैं तो चप्पल घूम जाने की डर लगता है, पर यहाँ पे देख सकते हो कितनी लाइन से चप्पल रखी गई है। दर्शकों, अब हम मौजूद है बुक स्टॉल पे। आप मेरी इस साइड देख सकते हो, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी जो लिखित बुक है और यहाँ पे रखी गई है। दर्शकों, आगे चलते और जो यहाँ पे जो भाई खड़े हैं उनसे बातचीत करते। नमस्कार सर। अच्छा जी। क्या नाम है आपका? लाजू रामदास है। आप कहाँ से हो? उतना से है। सर, हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कई सारी बुक रखी हुई है। आप इसके बारे में कुछ बता सकते हो? हाँ जी मैडम, ये हमारे संत रामपाल जी महाराज गुरु जी के द्वारा ये लिखित पुस्तक पवित्र चारों वेद, भगवत गीता और 18 पुराण के द्वारा लिखी गई है और सिंपल और सरल भाषा में जो आम व्यक्ति कोई भी मतलब पढ़ सकता है और सभी शास्त्रों का ज्ञान को समझ सकता है। इस पुस्तक के अंदर सभी शास्त्रों का समावेश किया गया है। सर, इसका धार्मिक मूल्य क्या है? इसका धार्मिक मूल्य 20 रुपया है। धन्यवाद सर। अच्छा जी। दर्शकों, हम सत्संग स्थल में मौजूद है। आप ये देख सकते हो, यहाँ पे सत्संग स्थल की व्यवस्था की गई है। दर्शकों, अंदर चलते आप देख सकते हो, यहाँ पे बहनों के लिए प्रणाम स्थल की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे बहनों के लिए प्रणाम स्थल की व्यवस्था की गई है। दर्शकों, आप मेरी साइड देख सकते हो, यहाँ पे भाइयों के लिए प्रणाम स्थल की व्यवस्था की गई है। जैसे बहनों के लिए प्रणाम स्थल की व्यवस्था की गई थी, उसी तरीके से यहाँ पे भाइयों के लिए प्रणाम स्थल की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से भाइयों और बहनों के लिए प्रणाम स्थल की व्यवस्था की गई है। दर्शकों, हम सत्संग स्थल पे उपस्थित है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है, यहाँ पे कितने शांतिपूर्वक सत्संग सुन रहे हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे भाई और बहनों के लिए बैठने की व्यवस्था अलग अलग की गई है और यहाँ पे किसी भी भेदभाव के बिना सबसे शांतिपूर्वक सत्संग सुन रहे हैं। और यहाँ पे आप उनके देख सकते हो कि कितने भाव से और कितनी उमंग से यहाँ पे सत्संग सुन रहे हैं। हम किसी से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज श्रद्धालु वो कहाँ से आते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी उनके सत्संग में क्या प्रवचन देते हैं। दर्शकों, आप देख सकते हो हमारे साथ एक बहन जुड़ चुकी है। नमस्कार मैम। सच्चा है। क्या नाम है आपका? वर्षा दासी। बहन, आप हमें ये बताइए कि यहाँ पे जो शिष्य है वो कहाँ से आते हैं? यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग है वो सुनने के लिए श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं। जैसे कि डिंडोली से आते हैं, कतारगाम से आते हैं, अडाजन से आते हैं। ऐसे बहुत पूरे एरिया में से अलग अलग जगह से, सूरत में से सब श्रद्धालु यहाँ परमात्मा का सत्संग सुनने के लिए आते हैं। आप हमें बता सकते हो कि यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी वो अपने सत्संग प्रवचन में क्या बताते हैं? संत रामपाल जी महाराज जो वेद है हमारे हिंदू धर्म के, जो वेद शास्त्र पुराण में से प्रमाण दे दे कर सब पूरा सत्य ज्ञान बताते हैं। मतलब एक परमात्मा कौन है वो जानकारी देते हैं, इसलिए सब श्रद्धालु यहाँ सत्संग सुनने के लिए आते हैं। धन्यवाद। सच्चा है। दर्शकों, हमारे साथ फिर से एक भाई जुड़ चुके हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? अल्पेश दास। आप कहाँ से हो? अमरोली। सर, आपके सत्संग के बारे में क्या विचार है? सत्संग के में हमें सुनना चाहिए क्योंकि सत्संग से हमारा जीवन में बदलाव आता है और जो सत्संग सुनते हैं तो हमें सब प्रकार का ज्ञान होता है। धन्यवाद। जैसे कि दर्शकों, शुरुआत से लेकर अंत तक हमने सारी आपको व्यवस्था दिखाई, जैसे पार्किंग की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था और चप्पल की व्यवस्था और
भाई और बहनों के लिए प्रणाम सर की व्यवस्था दिखाई और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग यहाँ पे जो चल रहा है उनके लिए भाई और बहनों के लिए बैठने की व्यवस्था अलग अलग की गई है और यहाँ पे कितने भाव से सब सत्संग सुन रहे थे। दर्शकों, सारी व्यवस्था हमने आपको दिखाई। ऐसी ही नई जानकारी के बने रहिए हमारे साथ सतलोक टीवी गुजरात। मैं रिपोर्टर धनश्री, कैमरामैन जेनी के साथ। धन्यवाद।